नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो के पूर्व भी कई अर्थशास्त्रियों ने लगान सिद्धांत की व्याख्या की, किंतु रिकार्डो ने लगान सिद्धांत की सबसे अच्छे या वैज्ञानिक ढंग से लगान के सिद्धांत का विश्लेषण किया। लगान क्या है, लगान क्यों उत्पन्न होता है, इस विषय पे रिकार्डो ने स्पष्ट किया। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में प्रमुख रूप से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर देखते हैं कि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत को सर्वप्रथम अपने लेख इसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लो प्राइस ऑफ कॉर्न ऑन प्रॉफिट्स ऑफ स्टॉक में प्रकाशित किया था। इसके बाद जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में जब प्रकाशित हुई तो उसमें लगान सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। एक प्रश्न है कि लगान क्यों दिया जाता है, तो चूंकि रिकार्डो एडम स्मिथ के विचारों से बड़ा प्रभावित था, तो प्रारंभ में रिकार्डो ने लगान की परिभाषा ऐसे ऑन द इन्फ्लुएंस में लिखी, तो वो लिखा कि उन्होंने जो प्रकृति की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में लगान प्राप्त होता है। तो ये चूंकि एडम स्मिथ ने कहा था कि लगान जो है वो प्रकृति की कृपा का परिणाम है, तो वो उस विचारों से प्रभावित था। इस कारण से प्रारंभ में लगान की परिभाषा में उसने मौलिक व अविनाशी शक्तियों का प्रयोग किया। माल्थस ने लगान उत्पन्न होने का कारण बताया कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, खाद्यान्न अंकगणितीय विधि से बढ़ता है। इस प्रकार से जो अंतर होता है, इस कारण से मूल्य वृद्धि होती है, लगान उत्पन्न होता है। किंतु रिकार्डो ने कहा कि लगान प्रकृति की उदारता के कारण से नहीं मिलता है, लगान प्रकृति की कंजूसी के कारण उत्पन्न होता है। यदि प्रकृति ने सभी भूमि एक समान उपजाऊ बनाता तो लगान उत्पन्न नहीं होता। फिर आगे उन्होंने कहा कि मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। प्रारंभिक विचार था तो वो एडम स्मिथ का प्रभाव था, और बाद में उन्होंने कहा कि ये उपज में अंतर का परिणाम जो है वो लगान है, और फिर लगान मूल्य को निर्धारित नहीं करता है, लगान उपज के मूल्य से स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। फिर रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताएं, सिद्धांत की व्याख्या और आलोचनाएं, इस पर विस्तृत विवेचना हम सब करेंगे। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहली मान्यता है कि भूमि की मात्रा सीमित है, और ये भूमि की मात्रा सीमित है तो ये प्रकृति की कृपणता है, न कि उदारता। लगान जो है वो भूमि से उत्पन्न होता है, लगान भूमि से उत्पन्न होता है। अर्थात रिकार्डो का ये मानना है कि लगान जो है वो केवल कृषि से ही प्राप्त होता है। लगान भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्ति का प्रतिफल है। मौलिक व अविनाशी शक्ति, तो ये विचार रिकार्डो को एडम स्मिथ से प्राप्त हुआ है। भूमि की उपजाऊपन में अंतर के कारण लगान उत्पन्न होता है। एक मान्यता ये भी है कि उपजाऊपन में, भूमि की उपजाऊपन में अंतर होता है, और लगान जो है ये भूमि की उपजाऊपन में अंतर होने के कारण ही उत्पन्न होता है। रिकार्डो ने ये कल्पना की कि एक ऐसा देश है, नया देश है
तो जहां पर सबसे पहले जो कृषि कार्य किया जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ भूमि होगी, जिसकी उपजाऊ क्षमता, उपजाऊपन अधिक होगा, तो सबसे पहले कृषि कार्य जो है वो उपजाऊ खेती पर होती है। ये पांचवी जो मान्यता है कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर ही खेती की जाती है। बाद में जब उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाती है तो उससे कम उपजाऊ भूमि, तो उसमें फिर उसके बाद जो लगान रहित भूमि होगी वो क्या कहलाएगी, वो सीमांत भूमि कहलाएगी। एक मान्यता ये भी है, कृषि पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। इस विचार को उन्होंने माल्थस से प्राप्त किया और इस विचार को आगे प्रसारित किया। लगान मूल्य में शामिल नहीं होता है, ये उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि लगान से वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं होता है। वस्तु का मूल्य अधिक है तो इसका कारण लगान अधिक होना नहीं है, लगान मूल्य में शामिल नहीं होता है। लगान रहित भूमि सीमांत भूमि कहलाती है और लगान पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पन्न होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को हमेशा स्वीकार किया और सिद्धांत की, रिकार्डो के सिद्धांत की, लगान सिद्धांत की जब हम व्याख्या करेंगे तो विस्तृत खेती और गहन खेती जो है, इस दोनों आधार पर रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। रिकार्डो ने एक ऐसे देश की कल्पना की जहां खेती प्रारंभ, कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले खेती जो है सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर की जाएगी। अभी लगान कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। जब तक सबसे अच्छी वाली भूमि समाप्त नहीं हो जाएगी, उसके बाद अगली उससे कम उपजाऊ भूमि पर कृषि कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद जब बी ग्रेड यानी उससे ए से कम उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाएगी तो फिर बी से कम उपजाऊ भूमि सी पर कृषि कार्य किया जाएगा और इसी प्रकार से डी पर। यह श्रृंखला तब तक चलेगा जब तक उस देश की सारी कृषि भूमि समाप्त नहीं हो जाती है। और कृषि भूमि की पूर्ति जो है वो बेलोचदार है, सीमित है। प्रकृति की उदारता के कारण से लगान उत्पन्न नहीं होता है, प्रकृति की कंजूसी के कारण से लगान उत्पन्न होता है। यदि प्रकृति ने अनंत रूप में उपजाऊ भूमि सभी देशों को दे दिया होता तो लगान उत्पन्न नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है। उपजाऊ भूमि की पूर्ति सीमित है और जो कम उपजाऊ भूमि है उसकी भी पूर्ति सीमित है। तो ये इस प्रकार से इसमें एक ये तालिका है जिसमें उपज की कीमत जो है 20,000 कुंतल दी गई है। ए ग्रेड की भूमि थी जिसपे उत्पादन 60 कुंटल हो रहा है और अभी इसमें कोई लगान उत्पन्न नहीं हो रहा। फिर ए ग्रेड के बाद बी ग्रेड की जो भूमि है उस पर 50 कुंटल का उत्पादन हो रहा है। सी ग्रेड है उसमें 40 कुंटल का उत्पादन हो रहा है और डी ग्रेड जो है इसमें 30 कुंटल का उत्पादन हो रहा है। और डी ग्रेड जो है ये एक मानक है। अब यहां पे 30 कुंटल जो है वो सबसे लेस कर दिया जाएगा। जो मिल रहा है, जो अंतर है वही लगान है। तो यहां 30 कुंटल और 20 और 10 और यहां पे कोई जो डी ग्रेड की भूमि है उस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब उपज की कीमत दी गई है तो उसमें ए ग्रेड से 1.20 लाख और इसी प्रकार से इसमें कुल आगम होता है और जिसमें लगान का निर्धारण जो है पुनः डी ग्रेड से जो प्राप्त हो रहा है वो सबसे घटा दिया जाता है। तो इससे लगान जो प्राप्त हो रहा है रुपए के रूप में वो निकल आता है। इसी प्रकार से इसमें एक ग्राफ के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से
रिकार्डो के लगान सिद्धांत की विस्तृत जो खेती है उसका स्पष्टीकरण किया गया है। ओ एक्स अक्ष पर भूमि की श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई अक्ष पर उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें ये जो डी ग्रेड की भूमि है, ये नो मैन नो रेंट लैंड है, इसमें कोई जो लगान है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से रिकार्डो ने विस्तृत खेती में लगान किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसका स्पष्टीकरण किया। अब देखते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत को गहन खेती है, रेंट इंटेंसिव कल्टीवेशन में। तो रिकार्डो ने पहले विस्तृत खेती में ये बताया कि एक नया देश है, वहां पे सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर पहले कृषि कार्य किया जाता है, उसके बाद उससे कम गिरते हुए स्तर में कृषि कार्य किया जाता है। अब उसके बाद यदि वो जमीन नहीं बची है शेष, तो जो भूमि का टुकड़ा है उसी पर श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ा करके कृषि कार्य किया जाता है। तो ये गहन खेती कहलाती है। तो इसमें जो भूमि है उसमें पहली बार जब श्रम और पूंजी की मात्रा लगा करके उत्पादन किया गया तो 50 कुंटल का उत्पादन हुआ, दूसरी बार 40 कुंटल का हुआ, तीसरी बार 30 कुंटल का हुआ और चौथी बार 20 कुंटल का हुआ। अब लगान निकालने के लिए तो जो चौथी बार में जब उत्पादन होता है तो ये देखा जाता है कि जो लागत थी, श्रम और पूंजी का जो व्यय था, लागत व्यय था, उतना ही उत्पादन होता है। अब जब उतना ही उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन को सभी जो जितनी बार भूमि का प्रयोग किया गया है तो उससे हम निकालेंगे। तो पहली बार में 50 में 20 को हटा देंगे तो 30 कुंटल जो उपज हमें मिली थी वो लगान है। इसी प्रकार से दूसरी बार वाले में चूंकि 40 कुंटल का उत्पादन हुआ था तो उसमें जब हम 20 कुंटल निकाल देंगे तो 20 कुंटल का ये जो 20 कुंटल हुआ ये रेंट है, ये लगान है। और तीसरी बार में 10 कुंटल का रेंट प्राप्त हुआ और चौथी बार में चूंकि लागत और उत्पादन बराबर है तो ये जो है इसमें कोई रेंट प्राप्त नहीं हुआ, नो रेंट। अब इसी को यदि उपज का मूल्य 1000 रुपए है तो कुल आगम 50,000, 40,000, 30,000 और 20,000 रुपए हुए। अब रेंट इसमें क्या हुआ रुपए में, तो इसमें 30,000 का रेंट मिला, इसमें 20,000 का, इसमें 10,000 का और ये 0 हो गया क्योंकि इसमें जो लागत लगाई गई थी उतना ही उत्पादन हुआ। अब इस सारणी को यदि हम एक एक्टोग्राम रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं तो इसमें OX अक्ष पर लेबर और कैपिटल की मात्रा दे करके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार जो उत्पादन हुआ है उसका, और ये इसमें उत्पादन का OY अक्ष पर दर्शाया गया है। ये जो एरिया दिखाई दी जा रही है ये रेंट एरिया है और इसमें कोई रेंट प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो विस्तृत खेती के साथ साथ गहन खेती में भी प्रयोग किया जाता है और उसमें लगान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है ये स्पष्ट कर देता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं भी की जाती हैं। यद्यपि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत की वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया, विश्लेषण किया और लगान सिद्धांत को एक परिष्कृत सिद्धांत के रूप में बनाया, सिद्धांत को परिष्कृत किया। इसके पूर्व लगान सिद्धांत जितने भी थे वो बिखरे हुए सिद्धांत थे, उनको एक जगह उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण करके एक परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया। तो आलोचना में कहा जाता है कि भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्तियां नहीं होती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्ति नहीं होती है, मानव अपने क्रियाओं के द्वारा उसमें उर्वरा शक्ति का जन्म करता है। तो इस प्रकार से ये
उनकी आलोचना की जाती है कि भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्तियां नहीं होती। दूसरी आलोचना की जाती है कि ऐतिहासिक क्रम जो है वो अनुचित है। रिकार्डो ने कृषि कार्य करने का जो क्रम निर्धारित किया उसमें कहा कि सबसे पहले जो उपजाऊ भूमि होती है, सबसे उपजाऊ भूमि होने वाली उस पर कृषि कार्य किया जाता है, उसके बाद उससे कम उपजाऊ भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस मान्यता की आलोचना की। लगान रहित भूमि की मान्यता गलत। आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो रिकार्डो के लगान रहित भूमि अर्थात सीमांत भूमि की मान्यता की भी आलोचना करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि किसी भी भूमि, कोई भी भूमि ऐसी नहीं होती है जो लगान उत्पन्न नहीं करती है। और लगान की जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी वो रिकार्डो के लगान सिद्धांत से अलग है। तो उसमें एक उन्होंने कहा कि लगान केवल भूमि से ही प्राप्त नहीं होता है। लगान क्या है? लगान केवल भूमि से प्राप्त नहीं होता है, जबकि ये मान्यता रिकार्डो की थी। रिकार्डो ने कहा कि जो रेंट है, लगान है, वो केवल भूमि ही प्रदान करती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी पूर्ति सीमित होती है, और पूर्ति सीमित होने के कारण जो उन्हें अतिरिक्त जो वर्तमान कीमत से जो अतिरिक्त उन्हें प्राप्त होता है वो लगान है। तो लगान जो है उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा अल्पकाल में उत्पन्न किया जाता है। फिर अगली मान्यता आलोचना का बिंदु है कि उत्पादन की सही माप कठिन है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि रिकार्डो ने ये कहा कि उत्पादन में जो उपज का मूल्य है उसमें भूमि की मौलिक अविनाशी शक्तियों का योगदान है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कितना उत्पादन भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्ति से हुआ है, कितना श्रम और पूंजी की लागत के द्वारा हुआ है, तो इसका ठीक से माप करना कठिन है। तो उत्पादन जो है वो केवल भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों का ही योगदान नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता भी असत्य है। रिकार्डो ने पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को माना, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है वो असत्य है। इस मान्यता को भी आधुनिक अर्थशास्त्री लागू मतलब खंडित करते हैं कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इसमें आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये विचार है, ये कहना है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम को लागू होने में या क्रियाशील होने से रोका जा सकता है। यद्यपि इन सभी आलोचनाओं के बाद भी रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक लगान सिद्धांत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक विश्लेषण रिकार्डो ने किया है। तो इस प्रकार से रिकार्डो का लगान जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र में अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू।